कार्तिक मास की सुने जाने वाली इल्ली गुणिये की कहानी। एक इल्ली और गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक नहाए। तो गुण बोला, मैं तो पहले ही गोरा हूँ, मैं क्यों नहाऊं, आप ही नहा लो। मेरे तो मोठ बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे में सीट खाऊंगा, ठंडा ठंडा पीऊं। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले बंद कर चली गई और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुण राजा के घर का गधा बन गया। जब बेटी का विवाह का समय निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे कुछ और धन दौलत मांग ले। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के बांध दिया। तब साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो सीढ़ी के नीचे बांध दिया। तो सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब उसने कहा, पहले बोला था ना कार्तिक नहा ले, तो तूने क्या कहा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो ये आपस की बातें देवरानी जेठानी सुन लेती है और देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवर से बात करती है। वह बोला कि मैं कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ कर देखता है तो रानी महल से नीचे उतरती है और गधा फिर वही बात बोला। रानी ने जवाब दिया। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू तो जानवर से क्यों बात करती है, तू बता, नहीं तो मैं तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा कि मैं तो पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह गुण था। तब मैंने कहा, आ गुण कार्तिक नहा ले। यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले के लगकर नहाई तो राजा के घर में जन्म ले लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं तो आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सबको दियो, जैसा गुण को दिया वैसा किसी को मत दियो। बोलो तुलसी माता की जय। राधे राधे। अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।